हेलो फ्रेंड, मैं विगेश कुमार आप सभी को स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के क्लास 10 का हिस्ट्री में ये हमारा पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। उसके बाद ये आपको पार्ट 3 जो है बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये दोस्तों 1848 की क्रांति है, फ्रांस में 1848 की क्रांति। ये बहुतों बार पूछा गया क्लास 10 में, फ्रांस में 1848 की क्रांति को कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो कभी 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हुआ क्या था कि एक लुई फिलिप जो है एक राजा थे, जो कि उदारवादी राजा थे। लेकिन अपने विरोधी को खुश करने के लिए क्या करते हैं कि मतलब एक गीजो नाम का इंसान होता है जो कि कट्टरवादी होता है, कट्टर प्रतिक्रियावादी होता है, उसे पीएम बना देते हैं। अब जब पीएम बना देते हैं तो और ये जो मतलब है कि पूंजीपति वर्गों के साथ जो है अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो गीजो को ये अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं और फिर पूंजीपति वर्ग के साथ ये रहना पसंद करते हैं, जो कि कुछ भी मतलब वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। पूंजीपति जो लोग थे और बहुत ही कम अल्पसंख्यक भी थे। तब लोगों ने क्या किया कि इनका विरोध जताया और इन्हें मतलब गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। तो ये गद्दी छोड़कर आपको मतलब जब लोगों ने मजबूर किया तो ये गद्दी छोड़कर जो है इंग्लैंड की ओर भाग जाते हैं। और इसी घटना को 1800 फ्रांस में 1847 क्रांति के माना जाता है। और इस फ्रांस के 1847 की क्रांति के कारण ही क्या होता है कि फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का जो है अंत हो जाता है। और इसी साथ इटली, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, ठीक है, होलैंड, इन सभी देशों में भी पुरातन व्यवस्था का अंत होता है, मतलब यूरोप के सभी देशों में। तो चलिए बताता हूँ। हमने बताया क्या कि 1847 की क्रांति थी। तो लुई फिलिप एक उदारवादी नेता था। क्या था? एक उदारवादी नेता था। और यह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए, एक नीति था स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, ठीक है ना। अब स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी काम उम होगी वो आपके मध्य वर्गीय के अनुसार किया जाएगा, जो मध्य वर्गीय लोग कहेंगे, ठीक है, उसके अनुसार, क्योंकि इनकी जो संख्या थी ना ज्यादा थी। तो है क्या कि इन्होंने स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन किया। अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को पीएम बनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि गीजो को पीएम जो है कहाँ का बनाया गया था? फ्रांस का। फिर गिज्जो जो है क्या था? एक कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। अब ये कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके अलावा जो लुई फिलिप थे ये पूंजीपति वर्गों के साथ संबंध क्या जी रखना पसंद करते थे। अब इनके शासन काल में क्या हुआ कि बहुत ही भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ गई। अब जब बढ़ गई तो उसके बाद जो सुधारवादियों थे उन्होंने मतलब है क्या इसको निवारण के लिए, भुखमरी के निवारण के लिए 22 फरवरी 1848 को विशाल भोज का आयोजन किया, ठीक है। और ये जो मतलब सुधारवादियों में उस समय के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो थ्रियर्स थे। कौन थे? थ्रियर्स। इसके बाद लुई फिलिप को लोगों ने गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया और इसी घटना को कहा गया 1848 की क्रांति। तो मोटा मोटी आप इसे जरूरी है कि जैसा लिखा वैसे याद कीजिए। आप तो ऑब्जेक्टिव के लिए पूरा डाटा याद रखेंगे कि गिजो कहाँ का पीएम बना था? तो फ्रांस का बना था। कब बना था? 1840 में। किसने बनाया था? तो लुई फिलिप ने बनाया था। फिर लुई फिलिप जो था उसका संबंध किससे था? तो भाई साहब व्यापारी वर्ग, पूंजीपति वर्गों से, ठीक है। और उसने किसका अवलंबन किया था? किस नीति का? तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। तो चलिए 1848 क्रांति को शॉर्ट में आप कैसे लिखेंगे? आपको इतना याद पता होना चाहिए कि जो लुई फिलिप है एक उदारवादी शासक थे और इन्हें जो थे मतलब है क्या कि एक कट्टर प्रतिक्रियावादी गिजो को पीएम बना देते हैं, ठीक है। और अपना जो संबंध है वो पूंजीपति वर्गों के साथ जोड़ लेते हैं। अब ये जो संबंध है इसके जब है ये लोग अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद लोग क्या है इनमें भड़क जाते हैं और क्रांति जो है छिड़ जाती है। और इसी को और फ्रांस में 1848 की क्रांति कहा जाता है। और इस क्रांति के दौरान क्या है कि जो आपके मतलब लुई फिलिप है इन्हें गद्दी छोड़कर भागना पड़ जाता है। तो अब आगे देखते हैं रिजल्ट। इसका रिजल्ट क्या निकला दोस्तों? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? तो परिणाम क्या हुआ कि 22 फरवरी को लुई फिलिप जो है गद्दी त्याग कर देते हैं। 24 फरवरी को, 2 दिन बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप क्या करते? गद्दी को त्याग करके इंग्लैंड चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड चले गए। और इसके बाद जो है फ्रांस में क्या हुआ कि नेशनल असेंबली में कहा गया, घोषणा किया गया कि जिनका भी उम्र 21 वर्ष है, जिनका भी उम्र 21 वर्ष है, जो एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क जो पुरुष होंगे वो वोट दे सकते हैं, ठीक है ना। उनको वोट देने का अधिकार होगा
और साथ ही काम की गारंटी भी दी जाएगी। तो नेशनल असेंबली में क्या बात घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति का उम्र जो है 21 वर्ष से ज्यादा है वो वोट देगा, मत देगा। और दूसरी बात ये कहेगी काम के गारंटी दिया जाता है कि हमको काम जो है मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर राजतंत्र समाप्त हो जाता है, लोकतंत्र आ जाती है। ठीक है ना, वोट देना मतलब लोकतंत्र। अब गणतंत्रवादियों के जो नेता थे एक लामार्टिन थे। क्या थे? लामार्टिन। पूछ लिया जाएगा आपसे कि गणतंत्रवादियों के नेता कौन थे, तो लामार्टिन थे। और सुधारवादियों के नेता कौन थे, तो लुई बला नेपोलियन थे। सिर्फ आप लुई बला भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, लुई बला थे। इन दोनों में स्टार्टिंग में क्या होता है कि मतलब एक दूसरे पड़ती नहीं थी, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जो लुई बला होता है ये फ्रांस का सम्राट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फ्रांस का सम्राट बनते हैं। 1848 के बाद फ्रांस का सम्राट जो है कौन बनता है, तो आप प्यार किया, लुई बला बनता है। ठीक है, अब इस क्रांति से मतलब क्या क्या और कुछ हुआ, रिजल्ट क्या क्या रहा था, तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, हॉलैंड, आयरलैंड, ठीक है ना, इत्यादि देशों में क्या हुआ कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि 1847 क्रांति के साथ किसका अंत हुआ, तो पुरातन व्यवस्था का। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा जो मतलब बनते हुए आ रहे थे, कोई एक वंश जा रहा था फिर दूसरा वंश आ रहा था, तो ये व्यवस्था क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जो है इसका फायदा जो है, पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, इसका फायदा किसने उठाया, तो इंग्लैंड और जर्मनी के उदारवादियों ने, मतलब जो लोगों का उदार करते हैं, ठीक है ना, उदारवादियों ने उठाया। और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रीय एकीकरण मतलब जोड़ना कर, ठीक है ना, राष्ट्र को राष्ट्र जोड़ना। राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा, राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की। राष्ट्र मतलब देश, एक मतलब है देश बनाने का उन्होंने स्थापना किया, जो कि संवैधानिक लोकतंत्र पर आधारित था। मतलब अब इन्होंने कहा कि हमारे देश में भी क्या होगा, लोकतंत्र होगा, जिससे हम लोग जो चाहे मतलब हर लोग का क्या होगा, समान इसमें अधिकार मिलेंगे। तो अब जो है ये आपका पार्ट 3 वीडियो था। आपको कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। हम जो है कल के क्लास में ये देखेंगे कि इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण क्या था, उसमें मेजनी का योगदान क्या था, गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, एकीकरण में कौन विरोधी था। ठीक है, ये दोस्तों हम लोग जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और वीडियो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, और आपके लिए हमेशा डेली टू डेली वीडियो है अपलोड जो है करते रहूँ। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।